आशीष अब अमोघ विख्याता। तो हनुमंत चरित्र केंद्र मां किष्किंधा के, और वहां वो स्वयं अमृत स्वरूप है, अमर है। श्रवणामृत जेगी कथा कही सो प्रगट। तो प्रत्येक कांड के केंद्र में जो पात्र है, इन सब से अमृत जुड़ा हुआ, अमृतमय है ये सब। सुंदरकांड में मां जानकी है, जानकी यानी भक्ति, और भक्ति को संतों ने अमृत कहा है, भक्ति अमृत है। नारद जी भी भक्ति सूत्रों में भक्ति को अमृत कहकर पुकारते, भक्ति अमृत है। प्रेम अमृत, प्रेम भक्ति, भक्ति प्रेम, ये अमृत है। तो जहां जानकी है वो अमृत स्वरूपा है, अमृत ही अमृत है। उसी कांड में ये जो हनुमान जी अमर होते, उसी कांड में, सुंदर कांड में ही तो ये आशीर्वाद के अमृत दिया गया। तो मां जानकी अमृत है। सुंदर कांड में सीता जी के इर्द गिर्द में अमृत है। और फिर लंका कांड में रावण, रावण की नाभि में अमृत है, बोली में नहीं है। अथवा तो किसी को टच करे तो अमृत शायद न भी हो, तो प्रहार करने वाला आदमी है। 20 आंखों से देखता है तो कभी कभी आक्रामक भी देखता होगा जो हो। तो उनकी वाणी में, आंख में, उनके स्पर्श में, उनके चिंतन में खोज का विषय है। लेकिन उनकी नाभि में अमृत है, वो तो पक्की बात है। नाभि कुंड पीयूष बस जाके, जिसके नाभि में पीयूष अमृत का कुंड निवास करता है। अब कई लोग कहते हैं कि नाभि में अमृत कुंड है, वो कई महात्मा कहते हैं कि वो ज्ञानामृत है, रावण बड़ा ज्ञानी था, चलो माना। कोई संत कहते हैं कि नहीं, उनके हृदय में, उनके नाभि में तो मूल में भक्ति पड़ी है, सेवा पड़ी है, तो ये सेवा अमृत था, क्योंकि जन्म का वो द्वारपाल है, सेवा का भेखधारी है। कोई कहते हैं कि वो होठों से नाम नहीं जपता था, नाभि से बोलता था। तो राम नाम एकत्रित, राम नाम का अमृत उसकी नाभि में एकत्रित हुआ था। और फिर ये 7 चक्रों की जो हमारी यौगिक प्रक्रिया में जो कथाएं आती है, उसकी शुरुआत जहां से होती है वहां अमृत ही तो है। तो लंका कांड के केंद्र में जो रावण का चरित्र है, वहां भी अमृत दिखाई देता है। और काकभूषुंडी जी महाराज, तजऊन तन निज इच्छा मरना, तजऊन तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन करना, तन बिनु वेद भजन। वो भी करीब करीब एक अर्थ में अमृतत्व प्राप्त कर गए। अब कौवे की बोली में इतनी मिठास नहीं होती। कौवा बोलेगा तो उसकी बोली ज्यादा किसी को प्रिय नहीं लगती, लेकिन मधुर बचन बोले, भूषुंडी जी बोलते हैं तो अमृत है, अमृत की मिठास है उसकी बोली। काकभूषुंडी जी कथा के इतने बड़े गायक है कि जिसके श्रोता शंकर होते हैं, भगवान शंकर उनके श्रोता बनते, उसके पास भी अमृत है। तो मेरी दृष्टि में राम कथा के 7 सोपान में जो एक प्रधान चरित्र पड़ा है,
उस सभी अमृतमय है, इसलिए भगवान की कथा अमृतमय है, ऐसा गोपियों ने कहा है। प्रभु कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति तो राम कथा ये अमृतमयी कथा है। भगवान की किसी भी रूप की, राम बोलो इसका अर्थ कोई संकुचित न करे, परमात्मा की कथा अमृतमयी है। तो मानस में जो अमृत की चर्चा गोस्वामी जी करते हैं, उसकी कुछ विशेष चर्चा जो स्मृति में आएगा उसके मुताबिक मुख्य स्वरूप में करेंगे और भगवान की लीलाओं का गायन करेंगे। तो ऐसी राम कथा आज से जब इस हमारे देश का एक भूभाग हरियाणा प्रांत के कलानौर गांव में पूजनीय महाराज श्री के पावन संकल्प से हो रही है, उसका हम मंगलाचरण करें। इससे पहले हनुमान जी और गणेश जी को स्मरें। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल गणेश जी और हनुमान जी को गोस्वामी जी ने इन्हीं शब्दों में विनय पत्रिका में
उनका स्मरण किया है। हनुमान गणेश जी गणपति हैं, हनुमान जी गुणपति हैं। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम आत जातम। कोई फर्क नहीं है, लेकिन दोनों का विशिष्ट परिचय। एक गणपति जो गणेश जी है, एक गुणपति गुणों के पति। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक। समस्त गुण का आधिपत्य कर रहे श्री हनुमान जी। तो एक गणपति एक गुणपति, दोनों शंकर सुवन। यहां विनय पत्रिका में कहा शंकर सुवन भवानी नंदन। गणपति भी शंकर सुवन है और हनुमान चालीसा में शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबन। और दोनों पशु। हनुमान जी पशु योनि में दिखाई देते हैं, बंदर है। और गणेश जी भी आखिर में तो पशु का ही मुख लगा है, गजानन बन गए, हाथी का चेहरा है उसका। तो दोनों एक पशु के रूप में, रूप उसने ऐसा लिया, इसलिए दोनों मंगल मूर्ति है। मंगल मूर्ति मारुत नंद। और गणेश जी को भी हमारी श्रद्धा मंगल मूर्ति के रूप में, पूरा महाराष्ट्र उसको मंगल मूर्ति के रूप में पुकारता है। मंगल मूर्ति हनुमान जी, गणेश जी मंगल मूर्ति। और दोनों को सिंदूर चढ़ता है। गणेश जी को भी लोग सिंदूर चढ़ाते हैं, हनुमान जी को भी सिंदूर चढ़ाते, दोनों को सिंदूर चढ़ाते। दोनों प्रत्येक व्यक्ति के घर में रहते हैं। हर लोग चाहेंगे कि हनुमान जी हमारे प्रधान दरवाजे रहे, कि हमारी रक्षा के। और गणेश जी भीतर बैठे। गणेश जी घर में होते हैं, हनुमान जी द्वार पर होते हैं। इंसान हर एक चाहेगा। चौकीदार हमेशा गेट पर होता है। हमारे गुजराती में तो लोगों ने ऐसे ऐसे वाक्य रचना की है कि ऐसे देहात में तो मंत्र नहीं आए तो ऐसा बोलते, लोढ़ा की कोठी। वैसे हिंदी गुजराती मिक्स है। लोढ़ा की कोठी, लोखंड का ताला, हनुमान की चौकी, राम रखवाला। खेत में मजदूरी करने जाते गुजराती लोग, सौराष्ट्र के लोग तो बस यही बोलकर जाते, उसका ताला कभी टूटा नहीं। हनुमान जी चौकी। और गणेश जी को भी चौकी के रूप में ही पार्वती जब स्नान करने बैठी तब गणेश को भी चौकी के रूप में ही रखा था। पार्वती ने कहा बेटा मैं स्नान करने जा रहा हूं, जाए और तू दरवाजे पर चौकी कर, किसी को भी आने मत देना, क्योंकि मैं स्नान करने जा रही हूं, मेरी मर्यादा, कोई आने न पाए। और गणेश जी चौकी कर रहे तो उसी समय शंकर बाबा आए, तो बिना सोचे शंकर को ही रोक दिया। बोले मुझे क्यों रोकते? बोले मेरी मां स्नान कर रही है, आप नहीं जा सकते। अरे बोले मैं तो पार्वती पति हूं, आप जो हो। अब उसका मस्तक, क्योंकि उसने विवेक नहीं रखा, किसको मना करना किसको नहीं, वो विवेक बुद्धि में होना चाहिए था, तब सिर छेद कर दिया जो कथा। फिर हाथी का सिर लगा दिया। कई लोग ऐसा पूछते कि गणपति का सिर काट दिया शंकर बाबा ने और फिर हाथी का सिर लगा दिया, तो फिर वही का वही सिर लगा देते। जो गणपति का जो कट गया था वही लगा देते। हाथी का उसके पीछे योजना रही ना, बाकी तो वही का वही लगा देते। कई लोग तो पूछते हैं कि वो गणेश का सिर कट गया था, वो कहाँ गया? तू खोज, कहाँ खोजे यार, वो कहाँ गया, क्या हुआ भगवान?
और गणेश, कई लोग तो ऐसा भी पूछते हैं कि हाथी का, गणेश जी का सिर कट गया, वो कहाँ गया? तो मैं कभी कभी विनोद में पूछता हूँ कि हाथी का सिर गणेश के धड़ पर लगा दिया तो उसका बाकी का बॉडी कहाँ गया, वो तू खोज। शास्त्र में सार लेना होता है। मैंने गत कथा में भी शायद कहा कि शंकर भगवान ने 2 के सिर काटे, एक अपने पुत्र के और एक अपने ससुर के। दक्ष का गण के द्वारा सिर काट दिया और यज्ञ कुंड में उसका। कई लोग ऐसे इसलिए ससुर के साथ ठीक से बर्ताव ही नहीं करते। संदर्भ भिन्न है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ससुर जी से बहुत वो नहीं करना, उसका तो सिर कटे वही। जीव के लिए नहीं, ये शिव के लिए। हम जीव हैं। खबर नहीं, ये पूर्वग्रह ऐसा हो गया। कई लोगों को ससुर जी से बहुत बनती है, अपने बाप से कम बनती है। ससुर जी से तो बहुत। कई लोग ऐसे ससुर से बने ही ना। जैसे बहन बेटियों को, बहुओं को सास से कभी बनता ही नहीं। इंडिया की महिला क्रिकेट टीम ब्रिटेन खेलने गई। बहनों की जो क्रिकेट टीम होती है वो गई खेलने ब्रिटेन। तो वहाँ भी महिला टीम, ब्रिटेन की महिला टीम और इंडिया की महिला टीम, वो इंटरनेशनल क्रिकेट महिलाओं का। तो वनडे थी, 50 ओवर की वनडे। अब क्या हुआ कि इंडिया की टीम 250 में आउट हो गई। पूरी टीम आउट हो गई 50 ओवर में। 250 अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो 250 250 रन में वो आउट हो गई। लेकिन फिर ब्रिटेन वालों की बारी आई तो वो महिला टीम 25 ओवर में 240 कर गई। 3 विकेट गई, 7 विकेट हाथ में। हाँ, केवल 10 रन करने बाकी, 25 ओवर बाकी और 7 विकेट अपने पास। अब तो भारत हारेगा ही हारेगा। महिला टीम केवल 10 रन, 25 ओवर, 7 विकेट अपने हाथ में। प्रश्न ही नहीं, इंडिया हारा, महिला टीम हारने वाली थी। तब बीच में पानी आया और पानी आने के बाद, ड्रिंक्स के बाद, खबर नहीं क्या हुआ, इंडिया की टीम ने 10 रन नहीं होने दिए और बाकी की 7 विकेट ले ली। एक भी रन आगे नहीं गया और हारी ब्रिटेन की टीम। हद कर दी ना, असंभव संभव करके दिखाया। और वो जीत करके, शील्ड ले करके इंडिया वापस लौटे तो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उसका स्वागत हुआ। पत्रकार संपादकों ने घेर लिया इंडियन टीम को, महिलाओं बहनों की टीम को, और सबने पूछा कि 10 रन बाकी थे इन लोगों के, 7 विकेट उनके हाथ में, 25 ओवर, और आपने कमाल कर दिया कि 1 रन की बढ़ोतरी नहीं होने दी और सबको आउट। क्या कमाल की राज बताओगे? तब इंडियन महिला क्रिकेट टीम के कैप्टन महोदया ने कहा कि जो पानी आया था ना, उसमें हमको संदेश भेजा गया था टीम मैनेजर की ओर से कि स्टंप मत देखना, सामने सास खड़ी है, ऐसा देखकर बॉलिंग कर। स्टंप नहीं देखना, सास खड़ी। और फिर सास को देखे तो फिर तो 10 रन नहीं होने पाए। तो शंकर भगवान ने ससुर का सिर काटा, कई लोग सास का वो करते। मेरे भाई बहन, उसके पीछे का जो रहस्य है, जगदीश त्रिवेदी का है। इसके पीछे जो रहस्य है, तो दोनों चौकीदार है। शिवजी के पुत्र गणेश भी चौकी करते हैं। इसलिए हम मंदिर में
किसी भी मंदिर में समांतर रूप में दोनों को बिठाते हैं। एक और गणेश जी, एक और, दोनों राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैज। प्रवेश का प्रारंभ हनुमान जी वहाँ होते, अथवा तो कोई भी कार्य काम आरंभ करते तो कहते श्री गणेश कर रहे हैं। ये दोनों प्रधान हैं, समांतर रूप में दोनों बैठते हैं। दोनों शंकर के सुवन हैं, दोनों राम नाम के उपासक हैं। गणेश जी राम शब्द लिख करके परिक्रमा करके राम नाम की महिमा में ऐसा स्थान प्राप्त कर गए। श्री हनुमान जी महाराज तो राममय है, राम नाम के उपासक है। दोनों को लड्डू प्रिय है, गणेश जी को भी मोदक प्रिय, मोदक, और हनुमान जी को भी लोग थाल करते प्रसाद धरते तो ज़्यादातर लड्डू का ही भोग उसको लगाया जाता है। इसलिए ज़्यादातर हनुमान जी के मंदिर, जो प्रसिद्ध मंदिर हो, उसके अगल बगल में लड्डू की दुकानें बहुत हुआ करती। तो दोनों मोदक प्रिय है, मोद प्रिय है, आनंद प्रिय दोनों है। गणेश जी विचारवान है, श्री हनुमान जी भी विचारवान है। मेरे कहने का मतलब दोनों में बहुत साम्य है। दोनों विघ्नहर्ता है, गणेश जी भी विघ्नहर्ता, हनुमान जी भी विघ्नहर्ता। विघ्न के विनाश के लिए हम दोनों को याद करते, इसीलिए मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन। अब इनके पीछे शास्त्र प्रमाण कितना है वो मेरी समझ में, अथवा तो मैंने इतना प्रमाण प्राप्त नहीं किया, लेकिन आप जानते होंगे, यहाँ भी होगा, हमारे गुजरात में, सौराष्ट्र में तो आंकड़ाना गणेशनी बहु प्रतिष्ठा। आंकड़ो जे वनस्पति, आंकड़ाना गणेश, अथवा उसके मूल में से गणेश निकले, कोई सूंड जैसा आंकड़ा हो, कोई ऐसा, तो आंकड़ानो गणेश बहु साधको है ने उसको ज़्यादा प्रतिष्ठा देते। और हनुमान जी जिसको आंकड़ा के फूल की माला पहनाई जाती है, दोनों में अर्क की विशेषता है। आंकड़ा का एक नाम है अर्क, अर्क जवास पात बिनु भयउ सुराज खल उद्यम गयु। अर्क मानी आंकड़ो, और अर्क का अर्थ है, हम जानते हैं, सार। भैया पूरी घटना का अर्क क्या है, सार क्या है, अंतिम बात क्या है, दोनों अर्क प्रधान हैं। एक ने आंकड़ा नहीं माला चढ़े, एक आंकड़ा के उसमें कहीं दिखाई दे किसी रूप में तो लोग उसको ज़्यादा वो करते हैं। दोनों अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, सिद्धियां प्रदान करता है। हनुमान जी के बारे में तो आप जानते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। तो दोनों समांतर है, श्री गणेश और श्री हनुमान जी। तो गोस्वामी जी ने दोनों को विनय पत्रिका में इस तरह याद किया, और मानस के मंगलाचरण में 7 मंत्रों की चर्चा करते हुए गोस्वामी जी प्रथम मंत्र में वाणी सरस्वती और विनायक गणेश को याद करते हैं। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वर वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु यमाश्रितो वक्रो चंद्र सर्वत्र। आप जानते हैं मानस के प्रथम सोपान बालकांड में 7 मंत्रों में गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया है। इस 7 के आंक के बारे में भी संतों ने अपने अपने भाव व्यक्त किए, लेकिन ये संस्कृत में मंगलाचरण करने के बाद गोस्वामी जी बिल्कुल प्राकृत भाषा में देहाती बोली में 5 सोरठे लिख करके ग्राम्य गिरा में शास्त्र का सर्जन करते। जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिबर वदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुभगन सदन मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर जासु कृपा सुदया सकले कलिवल दहन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण करऊ सोमम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन बंदौ गुरुपद कृपा सिंधु नररूप हरि महामोघ तम पुंज जासु बचन रवि। आप जानते हैं 5 सोरठे में 5 देवों की स्मृति की गई। हम लोग पंचदेवों में मानते हैं सनातन वैदिक परंपरा वाले। भगवान जगतगुरु आदि शंकराचार्य भगवान ने भी पंचदेवों की पूजा करने की सूचना सनातन धर्मावलंबियों को दी है कि गणेश की पूजा, शिव जी की पूजा, दुर्गा पूजा, विष्णु पूजा और सूर्य पूजा, ये पंचदेव की हमारी बड़ी प्रवाही परंपरा है। तुलसी जी तो रामानुज रामानंद संप्रदाय में आए हैं, लेकिन फिर भी शंकराचार्य के मत को उसने पहले स्थापित करके एक सेतु बनाया, एक संवाद रचा। तो पहले सोरठे में गणेश जी की वंदना, दूसरे में पंगु चढ़े गिरिवर गहन ऐसा कहकर के सूर्य की स्मृति, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, क्षीर समुद्र में शयन करने वाले विष्णु भगवान का स्मरण। चौथे सोरठे में
दुर्गा और शंकर की वंदना की गई। तो 5 देवों के, अब 5 देवों में 4 देव है, 1 देवी है। हम जो 5 देव की जो पूजा करते हैं उसमें गणेश देव है, ठीक है, विष्णु भगवान देव है, शंकर भगवान महादेव है, सूर्य भगवान पर देव, देवी केवल एक पार्वती। जब गोस्वामी जी की बहुत आलोचना होती थी, देश में भी कुछ पत्रिकाएं उसकी आलोचना पर एक मुद्दे का प्रोग्राम बनाकर छापते थे सब, कि तुलसी को कैसे काटा जाए। उसमें भी एक चर्चा, एक ये आलोचनात्मक ये बात आई थी। तब मैंने कथा में कभी नहीं कहा, लेकिन तब एक बार मेरे पास जब ये बात आई तब खुलासा किया था। आज मेरी स्मृति में आ रहा, मैं न भूलता हूँ तो वृंदावन की कथा में शायद कभी भी ऐसी घटना घटी, जाहिर में नहीं कहा था। तो एक आलोचना तुलसी के नाम पर ऐसी थी कि तुलसीदास जी पुरुषवादी है, नारी का उसने अपमान किया है, नारी को निंद्य समझा है। इसलिए मंगलाचरण में ही तुलसी ने 4 देव और 1 देवी, अब संसद में भी 33% की बातें चल रही है, कम से कम इतनी प्रधानता तो उसको मिले। मैं तो 50-50% बोलता रहता हूं। तो तुलसी ने देवताओं को 4 रखा और देवी को केवल 1। ये जरा इस आलोचक को जरा चुभ रहा था कि यहाँ नारी समाज को प्रधानता नहीं मिल रही। अब उसको कैसे समझाए कि हर श्लोक में तुलसी ने पहले नारी की प्रधानता कही है। वंदे वाणी विनायको, तो पहले वाणी सरस्वती, भवानी शंकरो वंदे, तो पहले भवानी, सीताराम गुणग्राम, तो पहले सीता। सब जगह नारी को महत्व दिया है। लेकिन ये 5 सोरठे में इस महाशय ने बड़ी आलोचना की, बड़ा एक संपादकीय लेख लिखा गया उस पर कि बस तुलसी पुरुषवादी है, नारी का अपमान होता है। देव 4 देवी है। कुछ लोग अकारण तकरार मोलते हैं, कोई जरूरी नहीं। बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है? बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है? हम खफा कब थे, मनाने की जरूरत क्या है? कभी कभी बेसबब बातें, अकारण चर्चाएं होती है। अब गोस्वामी जी को मन में भी नहीं होगा कि यहाँ 4 देव 1 देवी की भी ऐसी लोग करेंगे। तो मैंने तो विनोद में ऐसे ही जवाब दे दिया था, फिर एक पत्र में छपा भी। मैंने कहा कि तुलसीदास जी ने मातृ शरीर की इतनी महिमा गाई कि देव 4 बराबर 1 देवी, उसको 4 रूप में प्रकट होना पड़ता है। देवी 1 हो तो भी काफी है, पर्याप्त है। और बात भी, देव को तुम शक्तिमान कहते हैं आप देव, लेकिन शक्ति उनके मूल में न हो तो शक्तिमान कैसे बन सकता है? शक्ति प्रधान, एक शक्ति 4 की तुलना में 1 बराबर है। यहाँ 1, यहाँ 4, दोनों पलड़े समान हो जाए, इतना सामर्थ्य है मातृशक्ति का। ऐसा मेरी बात, ऐसा कहा। और ये ऐसे लाइट मूड में कहा था, लेकिन मैं मानता हूं कि शक्ति की बड़ी प्रधानता है। फिर गोस्वामी जी गुरु वंदना करते हैं। गणेश की पूजा, दुर्गा की पूजा, शिव पूजा, सूर्य पूजा, विष्णु पूजा, ये 5 की पूजा हम करें धन्य भाग। लेकिन न हो तो केवल एक गुरु का आश्रय करें, इनमें ये 5 पूजा आ जाती है। क्योंकि गुरु हमारा गणेश है। गुरु न होता तो हमारी आध्यात्मिक साधना का श्री गणेश ही नहीं कर पाते हैं। गुरु हमारा गणेश है, गुरु ही गणेश। विनय और विवेक के समुद्र के रूप में गुरु को जब हम देखते हैं, तब गुरु स्वयं गणेश है। एक गुरु का आश्रय गणेश पूजा आ ही जाती है उसमें।
इसका मतलब ये न करे कि हम गणेश पूजा न करें, करो, लेकिन यदि न कर पाए तो भी चिंता नहीं, एक गुरु में सब आ जाता। गुरु सूर्य है, जासु वचन रवि कर्णिकर, जिसकी वाणी सूरज की किरण की समान है। वो सूरज तो तपाता है, गुरु तो शीतलता प्रदान करता है। गुरु सूर्य है। गुरु का आश्रित गुरु में ही गणेश को देख लेता है, गुरु में सूर्य देखता है, गुरु में विष्णु को देखता है। इसलिए तो हम कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्देव महेश्वर। तो गुरु रुद्र है, गुरु विष्णु है और गुरु ही दुर्गा है। अनंत अनंत मातृपना सदगुरु में निवास करता है। गुरु मां है। गुरु मां। हमारी चिंचन वाली मीरा मां अपने गुरु संत बाल जी को मां ही कहती, अपने को अपने अभी तक वो अपने को शिशु ही कहते। मैं शिशु हूं, उनके गुरु उनकी मां है, मेरी मां है। ये मेरा बाप नहीं है, मेरा गुरु मेरा बाप नहीं, ये मेरी मां है, मैं उनका शिशु हूं। वो अक्सर ऐसा ही कहते। और आश्रित तो शिशु ही है, गुरु मां है। द्वार उभो शिशु भोड़ो, दयामयी मंगल मंदिर खोलो, जीवन अन अति वेगे वटालू। गुरु ही हमारी मां है, गुरु ही हमारा विष्णु है, गुरु ही। अथवा तो उसको कोई बुद्धिवादी आदमी है कि जिसमें श्रद्धा का थोड़ा अभाव है, तो उसके लिए ऐसा भी अर्थ कर सकते हो कि विष्णु ही गुरु है, शंकर ही गुरु है, मां ही गुरु है, गणेश ही गुरु है। गुरु ही गणेश है, श्रद्धा का मार्ग है। लेकिन कोई बौद्धिक व्यक्ति कहे कि नहीं भैया व्यक्तिवाद है, इसमें हम नहीं, तो उसको कहो विष्णु को गुरु मान, उसमें तुझे आपत्ति नहीं। शंकर को गुरु मान, गणेश को गुरु मान। कैसे भी मार्ग पर चढ़ाने की ये सब बातें हैं। तो 5 देवों की स्मृति इसी रूप में गोस्वामी जी व्यक्त करते हैं। और फिर रामचरितमानस की प्रथम चौपाई गोस्वामी जी